ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं। आज प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा अपनी प्रजा को, अपने सृष्टि को जो संदेश देता है उसे हम बड़े गौर से ध्यान से सुनेंगे। आज हम लोग देखते हैं होसिया नबी का ग्रंथ, उसके अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 तक। वचन कहता है कि आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान है, जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा, प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने पवित्र और जीवंत वचन के द्वारा हम ख्रिस्ती विश्वासियों से जिस बात की उपेक्षा करता है, उस बातों के लिए प्रभु आज इन वचनों के द्वारा प्रकट रूप से हमें और आप एक एक लोगों को समझाते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार, उसके अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 तक में कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरे को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का 10वांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें और आप एक एक लोगों को नम्र और विनम्र बनने के संदेश देते हैं। प्रभु ने कहा है कि जो अपने आप को बड़ा बनाता है वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वही बड़ा किया जाएगा। आज हम लोग प्रभु के वचन में देखते हैं, आज के सुसमाचार में, कि प्रभु यीशु 2 व्यक्तियों का उदाहरण देकर फरीसियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला व्यक्ति जो फरीसी है, जिसने ज्ञान का या शास्त्रों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, जो व्यक्ति अपने आप में आध्यात्म के क्षेत्र में परिपूर्ण अपने आप को समझता है, वह प्रभु के उपस्थिति में जाता है। और एक निम्न स्तर का व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में जाता है। दोनों लोग प्रभु के पास में जाते हैं, लेकिन जो फरीसी है, जो ज्ञानी है, वह प्रभु के सामने तन करके खड़ा होकर के और प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य लोगों के जैसा लोभी, लालची नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, और मैं जो काम करता हूँ मैं अपने कमाई का 10वां अंश सदा आपको देते रहता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु एक एक लोगों के हृदय की पुकार को सुनता है। वह किसी के धार्मिक कर्मकांड पर
ध्यान नहीं लगाता है। वह फरीसी व्यक्ति जो प्रभु के पास में जाता है, वो अपने धार्मिकता के कामों को प्रदर्शित करता है। मैं ये काम करता हूँ, मैं वे काम करता हूँ, मैं लोभी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, मैं अपने कमाई का दशमांश देता हूँ। अर्थात वह अपने आप को उच्च श्रेणी में गिनता है, अपने आप को ऊपर उठाता है, अपने आप को बड़ा बनाता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का उसका तात्पर्य होता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। लेकिन वही एक नाकेदार, एक पापी व्यक्ति जब प्रभु के पास में जाता है, बाइबल बतलाती है कि उसको ऊपर आंखें उठाने तक का भी साहस नहीं होता है। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऊपर ईश्वर की ओर निगाह कर सके, उनकी आंख से आंख मिला सके। इसलिए वह अपनी छाती को पीटता है और अपने दुख को प्रकट करता है, अपनी वेदना को प्रभु के सामने प्रकट करता है, अपने गलतियों को मानता है, अपने गुनाहों को कबूल करता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है कि वह जब प्रभु के सामने जाता है तो वह अपनी छातियों को पीट पीट कर कहता है कि हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। अर्थात प्रभु, मुझ में एक भी ऐसा काम नहीं है जो मैं तेरे सामने मैं के साथ प्रकट कर सकूं, मैं घमंड के साथ तेरे सामने प्रस्तुत कर सकूं। इसलिए प्रभु, मैं जन्म से ही अपराधी हूं और माता के गर्भ से ही मैं पापी हूं। और प्रभु, आप मेरे धार्मिकता के कारण मुझ पर दया मत कर, परंतु अपने दयालु स्वभाव के कारण, अपने दयालु हृदय के कारण तू मुझ पापी पर दया कर। और बाइबल बतलाती कि वह नहीं जिसने प्रभु के सामने उपस्थित होकर के अपने धार्मिकता के कामों को प्रकट किया, अपने धर्म के कामों को बताया कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता और मैं अपने कमाई का दशमांश देता हूं, मैं अन्याय नहीं करता, मैं अत्याचार नहीं करता, वह नहीं, परंतु यही व्यक्ति जो प्रभु के सामने अपनी छाती पीट पीट करके पश्चाताप करता है, अपनी गलतियों को मानता है, अपने गुनाहों को कबूल करता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि वह जो अपने आप को छोटा मानता है बड़ा बनाया जाएगा। जो अपने आप को छोटा मानता है बड़ा बनाया जाएगा। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे को छोटा बनने की बात करते हैं, एक दूसरे को निम्न स्तर में आने की बात करते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। तो पापी व्यक्ति जो अपने पाप को मानता है, अपने गलतियों को मानता है, प्रभु उनके लिए आया हुआ है। परंतु वे व्यक्ति नहीं जो प्रभु के उपस्थिति में जाए और धार्मिकता के कर्मकांड को दिखाए और लोगों के बीच में ढिंढोरा पीट पीट करके चिल्लाए, लोगों को सुनाए, लोगों के ऊपर प्रकट करे। मेरे भाइयों और बहनों, हमें किसी व्यक्ति को अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं, किसी मनुष्य के सामने अपने धार्मिकता के कामों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारा ईश्वर जो हमें हमारे माँ के गर्भ में रचने से पहले जानता है, वह प्रभु हमारे अंतरतम को दृष्टि लगा करके देखता रहता है। उन्होंने कहा है कि तुम अपना मुंह से नहीं, तुम अपना हृदय वस्त्र फाड़ कर नहीं, परंतु तुम अपने हृदय फाड़ करके प्रभु को आवाज लगाओ, प्रभु को पुकारो। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने हृदय फाड़ करके ईश्वर को आवाज लगाने की जरूरत है, प्रभु को आवाज लगाने की जरूरत है। हम लोग देखते हैं प्रभु का पवित्र वचन कहता है, होशिया नबी के ग्रंथ में उन्होंने बताया कि आओ हम प्रभु के पास लौटे। आप जो एक ख्रिस्ती हो, आप जो एक विश्वासी हो, बड़े दिनों से यीशु मसीह में यदि हमारी उस फरीसी के जैसी जिंदगी है, फरीसी के जैसा हमारा मनोभाव है, उस फरीसी के जैसा यदि हमारा सोच, हमारी विचार है, तो आज हमें अपने मनोभाव को बदलने की जरूरत है। आज हमें अपने सोच और विचार को बदल कर हमें ईश्वर के पास आने की जरूरत है। प्रभु स्पष्ट रूप से कहता है, वह नहीं परंतु यही व्यक्ति जिसने अपनी छातियां पीट पीट करके अपने गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु से माफी मांगी, प्रभु उस पश्चातापी पापी को, उस नाकेदार को अपने साथ स्वर्ग में लेकर के जाता है, उस पर दया करता है।
आज होशे नबी के ग्रंथ में हमें और आपको यही बात सिखाया जाता है कि आओ हम प्रभु के पास लौटे। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम किस भी स्थिति में क्यों न हो, पापों भरी जिंदगी क्यों न जी रहे हो, लेकिन आज वचन हमें बतलाता है कि अब हम प्रभु के पास लौटे। अब हम अपने आप को नम्र और विनम्र बनाए, अपने आप को छोटा बनाए। जिस तरह एक बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है तो वह अपने मृत्यु तक बहुत ऊंचाई पर जाता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन यदि वह बड़ा पैदा ही होवे तो वह क्या होगा? वह नाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु बतलाता है कि तुम उस छोटे बच्चे के जैसा बनो, जिस तरह वह छोटा पौधा छोटा होता है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वह बढ़ता जाता है, धीरे धीरे वो पौधा एक वृक्ष का रूप धारण करता है। उसी तरह प्रभु कहता है कि जो अपने आप को छोटा मानता है वह बड़ा किया जाएगा। तो हमें अपने जिंदगी में, अपने हर स्वभाव, हर आदत में अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत है। हम जब बड़ा बनते हैं, हम जब बड़ा किए जाते हैं, तो आपको स्मरण होगा कि जंगल में यदि बड़े पेड़, तंदुरुस्त और अच्छे पेड़ हो, देखो उसको काटने के लिए लोग पहले कुल्हाड़ा लगाते हैं, लेकिन जो पेड़ छोटा होता है उसकी देखभाल की जाती है, उसे बड़ा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने जिंदगी में अपने आप को छोटा बनाते हैं तो ईश्वर हमारा देखभाल करते हुए हमें बड़ा करता है। बाइबल के द्वारा प्रभु हमें ये सिखाता है कि तुम अपने जिंदगी में छोटा बनो, क्योंकि जो छोटा होगा वही बड़ा किया जाएगा। इसलिए हम अपने मनोभाव, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में अपने आप को छोटा बनाएंगे, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लाएंगे। आगे देखिए, बाइबल कहता है कि उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। प्रभु जो हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे कुकर्म और अपराध के कारण, प्रभु ने कहा कि मैंने तेरे पापों, तेरे गलतियों, तेरे गुनाहों के कारण तुझको मारा है, मैंने तुमको घायल किया है और मैं ही तुम्हें चंगा करूंगा। प्रभु कहता है मैं ही तुम्हें चंगा करूंगा, परंतु तेरे धार्मिकता के कामों के कारण नहीं, परंतु तेरे एक पश्चाताप के कारण, तेरे एक लौट आने के कारण तुझ पर दया की जाएगी। संत लूकास का सुसमाचार में हम लोग उड़ाऊ पुत्र का संदेश सुनते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति, वह छोटा बेटा जब पाप में बढ़ता है तो अपने घर से लेकर के घर आने तक उसके जीवन में विपत्ति थी, समस्याएं ही समस्याएं थी। लेकिन जब वो अपने गलतियों को मानता है, पश्चाताप करके अपने घर की ओर लौटता है तो उस पर दया की जाती है। उसके पैरों के लिए जूते और उसके तन के लिए अच्छे कपड़े, उसकी उंगलियों के लिए अंगूठियां और उसका पेट भरने के लिए अच्छे भोजन का प्रबंध किया जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब हम पाप में आगे बढ़ते हैं, हम गुनाह के पथ पर आगे निकलते हैं, तो आगे हमारे जिंदगी में समस्याएं ही हमारा और आपका एक एक व्यक्ति का वेलकम करने के लिए खड़ी रहती है, तैयार रहती है। परंतु जब हम अपने उस पाप की स्थिति में से फिर लौटते, जैसा वचन बतलाता है कि आओ अब हम प्रभु के पास लौटे, जैसा उस लड़के ने अपने मन में विचार किया कि मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के प्रति पाप किया है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने परिस्थिति से लौटने की जरूरत है और प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमको घायल किया है और वही हमें चंगा करेगा। उस प्रभु ने मेरे गलतियों के कारण मुझे घायल किया और वही मुझे चंगा करेगा। हमें प्रभु के पास लौटना है, हमें ईश्वर के पास लौटना है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु जो प्रबंध करता है, प्रभु जो दया का सागर है, हमारे और आपके लिए सारी भली एवं उत्तम वस्तुओं का प्रबंध करता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा और वही हमें फिर 2 दिन बाद जिलाएगा। प्रभु ही है जो हमें सच्ची शांति, सच्ची सांत्वना प्रदान करता है। बाइबल बतलाती, प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें, हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यह आवश्यक है कि हम लोगों के पास में ईश्वरीय ज्ञान, धर्म ग्रंथ के पुस्तक के ज्ञान का होना अनिवार्य है।
क्योंकि हम लोग संत लूकस का सुसमाचार में पढ़ते हैं, उस धनी व्यक्ति से जब इब्राहिम की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने उस धनी व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे घर में मूसा नबी की धर्म ग्रंथ रखी होगी, नबियों की पुस्तकें रखी होंगी, यदि वे उसकी सुने, उसकी मान ले, उसके अनुसार जिंदगी जीने लगे तो वह अवश्य बचा लिए जाएंगे। इसलिए आज बाइबल हमें और आप एक एक लोगों को बतलाती है कि हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है, उस ईश्वर का आगमन भोर की तरह निश्चित है। जिस तरह रात कट जाने के बाद भोर आती है, उसी तरह हमारे जीवन से जब हम ईश्वर के वचन को, ईश्वर की शिक्षा, उसके ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो यह आवश्यक है कि हमारे जिंदगी से विपत्तियां कटती रहेंगी, समस्याएं जाती रहेंगी और एक बार फिर ईश्वर के आनंद का उदय होगा, ईश्वर की दया का आनंद का उदय होगा। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, यूदा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र लुप्त हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, यूदा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, एफ्राइम मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। प्रभु आप एक एक लोगों से कहता है कि तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तुम पल भर के लिए जब मेरी उपस्थिति में आते तो हो और अपने अपार प्रेम को प्रकट करते हो, परंतु मुझसे अलग होने के बाद वही पापों और गुनाहों भरी जीवन में फिर से लिप्त और व्याप्त हो जाते हो। तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, तुम्हारा प्रेम ओस की बूंदों की समान है, जो दिखाई तो बहुत पड़ती है लेकिन ज्यों ही सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है उसे नष्ट होते, उसे समाप्त होते देर नहीं लगती है। तो तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। मेरे भाइयों और बहनों, हम जब प्रभु के पास में आते हैं, हम जब ईश्वर के पास में आते हैं तो हमारे जिंदगी में ईश्वर का चाल चलन, व्यवहार और आचरण दिखाई देने पाए। हमें उस ईश्वर को प्रेम करना है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अंतिम पल तक ईमानदार बने रहो और मैं तुमको अंत में जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। इसका तात्पर्य सिर्फ मुझे और आप एक एक लोगों को, एक एक व्यक्तियों को सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में जा करके अपने आप को धार्मिक बनाने की जरूरत नहीं है, अपने धर्म कामों को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, परंतु हम जहाँ कहीं भी हो, हम जिस स्थिति में, जिस हालात में हो, हमारे पास से ईश्वर की धार्मिकता जाती ना रहे, हमारे व्यवहार से ईश्वर का आचरण निकलता ना रहे, परंतु मैं उस जीवंत ईश्वर के वृक्ष का फल बन करके रहूं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा, प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं। प्रभु कहता है कि तुम्हारे पाप के कारण तुमको मारा है और नबियों के द्वारा मैंने जो संदेश दिया इसी के कारण मैंने तुमको घायल किया है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा, प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान पसंद करता हूं। प्रभु के पास आकर के हमें बहुत सारे भेंट या बलि चढ़ाने से कहीं उत्तम है कि मैं प्रभु को प्यार कर सकूं। प्रभु के पास आना, सारा भेंट चढ़ाना, 10 मांस देना, अपने धार्मिकता का काम प्रदर्शन करने से कहीं अधिक उत्तम है कि हम ईश्वर को प्रेम कर सके। और प्रभु होम बलि चढ़ाने से ज्यादा अच्छा है कि हम ईश्वर के ज्ञान को अर्जित करें। जब हम ईश्वर के ज्ञान को अपने जिंदगी में स्थान देते हैं, हम उस प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन सूक्ति ग्रंथ में कहता है कि मेरे बेटा, तो मेरे वचन को अपने उंगलियों में अंगूठी के जैसा धारण कर लो। मेरी बेटी, तो मेरी शिक्षा को अपने गले में हार के जैसा पहन लो और अपने बाजुओं में बाजूबंद की नाई धारण कर लो। मेरी शिक्षा, मेरा वचन, मेरी आज्ञा तुमसे जीवन भर कभी अलग न होने पाए, क्योंकि यदि तू मेरे शिक्षा पर चलता रहे, मेरे वचन पर चलती रहे, मेरी आज्ञा को मानते रहो, तो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और ये सत्य है कि एकमात्र मुक्ति का स्रोत, एकमात्र उद्धार का स्रोत ईश्वर का सत्य ज्ञान है। हमारे धार्मिकता के कर्म कांड को प्रदर्शित करना ये बड़ी बात नहीं है।
आप प्रभु के पास में जाएं, हम इतना चढ़ावा, इतना भेंट, इतना दान, ये हमें प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे माता के गर्भ में रचने से पहले जान लिया है। तो वह परमेश्वर हमारे और आपके एक एक धार्मिकता के कामों को भली भांति जानता है। वह परमेश्वर हमारे एक एक छुपे हुए कामों पर दृष्टिपात करता है। इसलिए हमें प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें धार्मिकता का काम करके भी अपने आप को नम्र और विनम्र बनाए रखना है। और देखना, प्रभु जो दया का सागर है वह आप पर अपनी अपार दया उंडेलेगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। तो मेरे पास में आओ तो इस संसारिक चीजों का बलिदान नहीं, परंतु पूर्ण रूप से मुझको प्रेम करो। हमें ईश्वर को प्रेम करना है, हमें उस प्रभु को प्रेम करना है, और परमेश्वर उस प्रेम के बदले हमें अपने सीने से लगाता है। वह परमेश्वर उस प्रेम के बदले हम पर अपार प्रेम प्रकट करता है।